नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आवेदन करने वाले हो, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4-5 चीजें ऐसे बताने वाले हूं जिनके बारे में आपको आवेदन करने से पहले पता होना चाहिए। दोस्तों, अपना हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करके पेपर पास करते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले स्टेज पे जाते हैं, मैं खुद इस रास्ते से गुजरा हुआ हूं, वहां पे अपन जाते हैं तो अपने को पता चलता है कि फॉर्म के अंदर जो अपन ने एक एक चीज भरी थी, उसकी एक एक चीज की जांच हो रही है, उस एक एक चीज की वैल्यू है। तो मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले टाइम में दिक्कत नहीं आए। और मतलब क्या है कि एग्जाम पास होने के बाद में भी मतलब आपको कुछ इस प्रकार का धोखा नहीं हो कि मतलब मैंने वो चीज है वो वहां पे गलत कर दी थी, मेरे को ऐसा करना जरूरी था। मतलब या तो क्या होता है कि उसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो एग्जाम पास करने के बावजूद, या फिर मतलब क्या होता है कि आपको जॉब तो मिल जाती है लेकिन आपने जो चीजें भरी है उसकी वजह से कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ जाता है। तो 4-5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर अपन जिन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, देखिए सबसे पहला मैटर है टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया का। उसके बाद में अजमेर डिस्कॉम है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करने वाले हैं। कहीं कम एप्लीकेशन फीस के चक्कर में आप मतलब जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां पे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो जाए। उसके बाद में फाइनल ईयर वाले जो बच्चे आईटी के सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो 3 अलग अलग डिस्कॉम है, इनकी मेरिट है वो कॉमन बनने वाली है या फिर तीनों की अलग अलग बनने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, उसके बाद आय प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, इन सब डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका मतलब कब का बना होना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मैटर जो टीएसपी और नॉन टीएसपी और अजमेर वाला है। देखिए दोस्तों, टीएसपी कौन सा एरिया है और नॉन टीएसपी कौन सा एरिया है, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है। टीएसपी एरिया के अंदर राजस्थान के टोटल 8 जिले हैं जो कि आते हैं, जैसे कि आपका उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, सिरोही हो गया, बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। ये सारे जिले 8 जिले हैं, जैसे कि पाली भी इनके अंदर शामिल है। तो ये आते हैं आपके टीएसपी एरिया के अंदर। ये रिजर्व डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इनके अंदर इनके अलावा दूसरे बच्चे वो आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप वहां से आवेदन कर देते हो तो या तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वहां पे एरर दिखाएगा और आप परेशान हो जाओगे कि मेरा फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा है। अगर फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपने टीएसपी एरिया के अंदर आवेदन कर दिया, तो आप मतलब इसके लिए मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला टाइम आपको बाहर कर देंगे। तो मतलब जो मैंने आपको 8 डिस्ट्रिक्ट बताई है, इनके अलावा कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आप आते हो तो आपको नॉन टीएसपी एरिया से ही आवेदन करना है। उसके बाद जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, उनको टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया का जो लफड़ा है राजस्थान के अंदर उनका पता नहीं है, तो सीधी सी बात है, अदर स्टेट से आते हो राजस्थान के अलावा आप कहीं से भी, तो नॉन टीएसपी एरिया से ही आपको आवेदन करना है। उसके बाद अजमेर आपका जो डिस्कॉम है उसकी बात आती है, तो वहां पे प्योरली टीएसपी एरिया के लिए सीटियां, तो नॉन टीएसपी वाले बच्चे वो अजमेर जब फॉर्म भरते हो तो सेलेक्ट मत करना। अगर अजमेर आप सेलेक्ट कर लोगे तो या तो आपके फॉर्म के अंदर एरर दिखाएगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और फॉर्म सबमिट हो जाएगा तब आपका मतलब फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है टीएसपी एरिया के अंदर आवेदन करने की वजह से। तो सबसे पहले आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया वाली चीजें, इनके बारे में ध्यान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन फीस की, तो बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में। यहां पे देखिए दोस्तों, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहां पे एप्लीकेशन फीस है वो 1200 रुपए रखी गई, लेकिन साथ में एक शर्त है कि अगर आपके परिवार की जो वार्षिक आय है 2,50,000 रुपए या फिर इससे कम है, तो आपको एप्लीकेशन फीस है वो 1,000 रुपए ही देनी है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके परिवार की वास्तव में आय 2,50,000 रुपए से कम है, तभी आपको 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में पे करने हैं। अदरवाइज आपको पूरे 1200 रुपए पे करने चाहिए। मतलब 200 रुपए की लालच में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले टाइम में ये कुछ चीजें वेरीफाई करवाए और वो आप इनके सामने साबित नहीं कर पाओ, तो मतलब क्या कि वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, ध्यान रखना, आपके परिवार की आय 2,50,000 से कम है तभी आपको 1,000 रुपए पे करने हैं। अदरवाइज आपको पूरे 1200 रुपए पे करने चाहिए, ताकि आपको भविष्य के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी राजस्थान, उसके बाद में देखिए एससी एसटी ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, तो ये बच्चे वो 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस है वो पे कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है फाइनल ईयर वाले जो बच्चे हैं, आईटी के सेकंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं, क्या इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, क्या उनके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं।
दोस्तों आईआईटी के सेकंड ईयर में हो, आप बिल्कुल इसके अंदर आवेदन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, दो चीजें यहाँ पे मायने रखती है। एक तो देखिए कि इसका प्री एग्जाम होगा, प्री का रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, और उसके बाद में ये सेकंड जो आपका पेपर होगा, मेंस होगा, उसका मतलब क्या है कि एग्जाम करवाएंगे। तो सेकंड एग्जाम होता है, उससे पहले पहले आपके आईआईटी के एग्जाम हो जाने चाहिए। पहली चीज तो ये है। उसके बाद देखिए आपके एग्जाम से पहले पहले आईटी के एग्जाम हो जाते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है टेक्निकल हेल्पर का, उससे पहले पहले आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिल्कुल आप इसकी तैयारी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिल लगा के तैयारी करिए, सॉरी दिल लगा के नहीं, मतलब आप अपना दिमाग लगा के तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए। न कोई यार है न कोई प्यार है, अब तो टेक्निकल हेल्पर बनने का भूत सवार है। उसके बाद में बात आती है कि अलग अलग 3 डिस्कॉम है, तो इसकी जो कट ऑफ है, इसकी जो मेरिट है, तीनों की एक साथ कॉमन बनने वाली है या फिर तीनों की अलग अलग बनने वाली है। देखिए दोस्तों, इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जब आप आवेदन करोगे तो तीनों डिस्कॉम है, इनकी आप वरीयता अनुसार तीनों को सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब फॉर्म के अंदर तीनों आप डिस्कॉम सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपकी जो मेरिट है वो तीनों की कॉमन बनने वाली है। मतलब पहले डिस्कॉम के अंदर आपका नहीं आ रहा है, तो नीचे आपने 2 नंबर वरीयता दी है, उसमें भी आपका आ सकता है। 2 नंबर में आपका नंबर नहीं आ रहा है, 3 नंबर की कट ऑफ नीचे गई है, तो 3 नंबर में भी आपका नंबर आ सकता है। यानी कि इनकी जो मेरिट है तीनों की कॉमन बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक डिस्कॉम के अंदर 60 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, दूसरे वाले के अंदर 60 वालों का हो ही नहीं रहा, वहां पे 65 कट ऑफ जा रही है। ऐसा नहीं होगा, तीनों की कंबाइंड मेरिट बनने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, और उसके बाद में आपका जो मतलब आय प्रमाण पत्र है। देखिए मूल निवास से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं है। जो टीएसपी एरिया वाले बच्चे हैं, उनको उस जिले का कास्ट सर्टिफिकेट होना उनके पास में जरूरी है। बाकी अदर जो बच्चे हैं उनके लिए कोई भी इश्यू नहीं है मूल निवास प्रमाण पत्र का। लेकिन ध्यान रखना, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और उसके बाद में आपका जो आय प्रमाण पत्र है, लेटेस्ट बनवा लेना, क्योंकि 2 एग्जाम होने वाली है, दोनों का रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काफी ज्यादा लंबा टाइम भी लग सकता है। और कास्ट सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज है जिसकी वैलिडिटी 1 साल रखी जाती है। तो मतलब पुराना कास्ट सर्टिफिकेट हो उसको मत लेके चलिए, आप नया डॉक्यूमेंट मतलब तैयार कर लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र। तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये आपको काम जरूर करना चाहिए, ताकि मतलब आपको भविष्य के अंदर दिक्कत नहीं आए। आपका पहले का कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो उसको चेंज करा लीजिए, दोबारा से एक नया कास्ट सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 एग्जाम है, इसलिए भर्ती का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चल सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। भविष्य के अंदर इन चीजों को जो मैंने आपको चीजें बताई है फॉलो करोगे, ध्यान में रख के आवेदन करोगे, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। आराम से पढ़ाई करिए, मन लगा के, मतलब एकदम फोकस रख के पढ़ाई करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी भर्ती है वो भविष्य के अंदर नहीं आने वाली है, तो टेक्निकल हेल्पर में आपको सिलेक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह आपको वहां पे मिलेगा, तो उसको डाउनलोड जरूर कर लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।